जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लिमिटेड। 6 नंबर के लिए हमारे पास 1, 2, 3 और 4 रिक्वायरमेंट्स है। Calculate the total voting power of Class C shares before the proposed variation. Calculate the total voting power of Class C shares after the proposed variation. यानी कि क्लास सी की टोटल वोटिंग पावर निकालनी है वेरिएशन से पहले और वेरिएशन के बाद। Calculate the reduction in the voting power of Class C shares as a result of variation. वेरिएशन से कितनी रिडक्शन हुई है वोटिंग पावर में, वो भी निकालनी है। अगर एक शेयर होल्डर के पास 50 क्लास सी के शेयर्स थे, अब आपने डिफरेंस निकालना है उसकी वोटिंग पावर में बिफोर एंड आफ्टर वेरिएशन। तो बेसिकली क्लास सी के शेयर्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए। आइए, ये एक न्यूमेरिकल सा सवाल लग रहा है, इसको देखते हैं। वाइट लिमिटेड, वाइट लिमिटेड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट। इसके 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। The existing share capital consists of 10,000 क्लास ए शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कि अगर मैं इसको साथ साथ लिखता भी जाऊं तो मौजूदा करंट मेरे पास क्या है बिफोर वेरिएशन। करंट है मेरे पास क्लास ए के शेयर्स हैं कितने, 10,000 और 100 रुपए के हिसाब से। आगे वो कहता है क्लास बी के शेयर्स हैं 550 के हिसाब से। ये भी लिख लेते हैं जनाब, क्लास बी के शेयर्स हैं 500 नहीं 5000 शेयर्स 500 के हिसाब से, और सी के शेयर्स हैं 2500 200 के हिसाब से। क्लास सी है 2500 200 के हिसाब से, ये मौजूदा। कंपनी intends to vary the rights of class C shares by reducing the voting right of 5 to 3। वो वोटिंग राइट 5 से 3 पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा पूरे जगह पे मेंटेन हो जाए। एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट है, जो एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट है वो है 5 वोट्स पर शेयर, 5 पर शेयर। और जो उन्होंने आगे प्रोपोज्ड किया है दैट इज 3 पर शेयर। तो एक 5 पर शेयर हो गया और एक 3 पर शेयर हो गया। यहां तक हमें बात समझ आई, यहां तक हमने सवाल को उठा के लिख लिया। अब पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टोटल वोटिंग पावर निकालनी है बिफोर द प्रोपोज्ड वेरिएशन, बिफोर द प्रोपोज्ड वेरिएशन। तो अगर मैं इसको पार्ट ए के तौर पर सॉल्व करूं तो मौजूदा क्या है 2500 और मौजूदा 5 पर शेयर, तो ये तो हो गए 12,500 वोट। ये हो गए 12,500 वोट्स। टोटल वोटिंग पावर कैसे निकली है, नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था वोटिंग पावर पर शेयर के साथ, तो ये निकला है टोटल वोटिंग पावर, ये निकला है टोटल वोटिंग पावर। तो ये तो गालिबन 1.5 नंबर के लिए मेरा पार्ट ए खत्म हो गया। अब इसको पार्ट बी के साथ देखते हैं। कहता है आफ्टर द प्रोपोज्ड वेरिएशन भी बताओ, आफ्टर द प्रोपोज्ड वेरिएशन भी बताओ। तो अब क्या होगा, 5 से कम होकर 3 पे चले जाएंगे, तो टोटल वोटिंग पावर निकलेगी 500 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये बन जाएंगे 7500 वोट्स, 7500 वोट्स बन जाएंगे। उसी तरह नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया वोटिंग पावर पर शेयर के साथ, तो ये निकला है टोटल वोटिंग पावर आफ्टर वेरिएशन। तो पार्ट बी का आंसर आ गया 7500। अब पार्ट सी है
कि आपने रिडक्शन निकालनी है वोटिंग पावर में फॉर क्लास सी शेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन। रिडक्शन कैसे आएगी? हम सिंपल दोनों को माइनस कर देंगे। हम कहेंगे जनाब ए माइनस बी, यानी कि 12,500 माइनस हम कर देंगे 7,500, ये बन जाएंगे 5,000 वोट्स। इतने से रिडक्शन हो गई, इतने से रिडक्शन हो गई। अब टेक्निकली का देखा जाए तो यहां तक हम आते आते 3 से 4 नंबर हासिल कर चुके हैं, और ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अब वो कहता है इफ अ शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स थे, आपने उसमें डिफरेंस निकालना है बिफोर एंड आफ्टर 50। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें पार्ट डी के अंदर। कहता है शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर, तो अगर 50 वाला है तो पहले इसके पास होंगे 50 इंटू 5, 250, वेरिएशन से पहले 250, और उसके बाद 50 इंटू 3, ये हो गए 150। तो फर्क कितने का आया? 100 वोट्स का। 250 माइनस 150, ये बन गए 100 वोट्स, ये बन गए 100 वोट्स। इसका मतलब है कि क्लास सी शेयर रखने वाला बंदा 150 अब है, 250 पहले थे, 100 वोट से महरूम हो गया। डिफरेंस जो आया है वो 100 वोट्स का आया है, जिससे ये महरूम हो गया है। तो 6 नंबर के लिए आपने ये 4 बहुत ही बेसिक सी वर्किंग्स करनी थी, और आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाना था। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ वाइट लिमिटेड। और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट